we also discussed 3-4 sentence. Continue. Now it's fifth question. Right? First question we will discuss in previous lecture, and now we will discuss fifth question this lecture. Right? Fifth question is write the chemical properties of non-metals. Here इसमें हमने बताना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी वो हमने डिस्कस करी. नॉन मेटल, मेटल की नहीं, नॉन मेटल की बतानी. क्लियर? नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. वो कह रहे हैं कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के, आपको बताया ही था मैंने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना देता है. ठीक है. उसके बाद जो उसकी नेचर होती है, उसकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक होती है. जो भी नॉन मेटल्स ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं. फिर उनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है. राइट? देखो हमने इसको ऑक्साइड बनाया है एस सल्फर प्लस O2 ऑक्सीजन. जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड. उसने ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया? रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडिक बना दिया. राइट? क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट. फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं. क्लियर? और वो कह रहे हैं कि जो बल्कि जो फॉस्फोरस है वो क्या है? बहुत रिएक्टिव है. किससे बहुत रिएक्टिव है? एयर के. जब एयर के एक्सपोज में आता है तो वो बहुत रिएक्ट करता है. इसके कारण फॉस्फोरस को हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं. वो वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है. राइट? Phosphorus react with air. It catches fire if exposed to air. So phosphorus is stored in water. इसलिए हम जो phosphorus को कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? वाटर में स्टोर करके रखते हैं. Because non-metals are not react with water. Right? Now its fourth point is generally non-metals do not react with acid. जो metals हैं, non-metals हैं, वो क्या कहता है कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. मेटल्स करते हैं एसिड के साथ रिएक्ट, पर नॉन मेटल्स do not react with acid. Generally non-metals do not react with acid. Right? यहाँ पे मेरे क्या होंगे? उसमें chemical properties थी किसकी? Non-metals. Okay. Now we will discuss about the write the uses of non-metals. जो non-metals की पहले हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे मेटल के यूजेस. ठीक है. पर हम डिस्कस करेंगे अब नॉन-मेटल्स के यूजेस कि नॉन-मेटल के क्या क्या यूजेस होते हैं. क्लियर? कोल, कार्बन. जो कोल है या उसको कार्बन भी बोलते हैं, वो क्या है? हमारा नॉन मेटल. वो किस बना के क्या बनाने में काम आता है? ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल्स. जो हमारी पेंसिल बनती हैं वो क्या उससे नॉन मेटल के द्वारा ही बनाई जाती है. क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस क्या है? मेरा नॉन मेटल है. वो क्या करता है? फॉर मेकिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. वो क्या बनाने में काम आता है? इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है. ओके. नाउ नेक्स्ट सल्फर. जो मेरा सल्फर है वो सल्फर क्या करता है? सल्फर से क्या बनता है? आपको मैंने पहले भी बताया था. एक तो सल्फ्यूरिक एसिड तो बनता ही बनता है सल्फर से, क्योंकि सल्फर क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है. कैसे अवेलेबल होती है? जो हमारे व्हीकल से धुआं निकलता है उसमें सल्फर तो होता ही होता है. तो वो क्या करता है? वो क्या बनाता है? फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड तो बनाते हैं, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करके वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं. और क्या बनाता है? जो हमारे क्रैकर्स पटाखे यूज करते हैं उसमें भी क्या यूज होता है? सल्फर यूज होता है. ओके. फिर जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उसमें भी क्या यूज होता है? सल्फर यूज होता है. ओके. ऑक्सीजन. फोर्थ पॉइंट इज ऑक्सीजन. ये तो आपको पता है ये नॉन मेटल है. किसके काम आता है? फॉर रेस्पिरेशन. इसके बिना आप रेस्पिरेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते. यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी एटमॉस्फेयर में तो हम रेस्पिरेशन तो कर ही नहीं पाएंगे. हम अपनी लाइफ को सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे. विदाउट ऑक्सीजन आप लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते. हम ब्रीदिंग ही नहीं कर पाएंगे तो जिएंगे कैसे? राइट? यहाँ पे मेरे क्या है? 6 क्वेश्चन फिनिश हो गए. नाउ वी स्टार्ट. नेक्स्ट इज नेम ऑफ द एसिड व्हिच आर यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर एंड इट्स नॉन मेटल एलिमेंट्स. वो कह रहे हैं कि जो लेबोरेटरी में यूज करा जाता है वो कौन सा एसिड है और उसमें मेटल कौन सा, नॉन मेटल कौन सा है? मेटल नहीं, नॉन मेटल अपन
ठीक है, बेस में से। पर अब एसिड में से उसने बोला है कि नॉन मेटल बताओ कि कौन कौन से हैं। क्लियर? जो मेरा एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो मेरा एसिड है HCl, राइट। अब वो बोलते हैं कि इसमें नॉन मेटल एलिमेंट कौन कौन से हैं। जब भी कोई एसिड होता है उसमें क्या है, क्या है इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, और क्या अवेलेबल है, क्लोरीन। नाम से क्लियर है, क्लोरिन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। दो कौन से नॉन मेटल अवेलेबल है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, राइट। फिर सल्फ्यूरिक एसिड में, जब सल्फ्यूरिक एसिड में क्या क्या है, एक तो सल्फर तो है ही, ठीक है, फिर उसमें क्या अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी अवेलेबल होगा और ऑक्सीजन भी अवेलेबल होगा। ओके, अब नाइट्रिक एसिड में, निट्रिक एसिड में क्या अवेलेबल है, नाम से क्लियर है, नाइट्रोजन तो होगी होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों अवेलेबल होते हैं निट्रिक एसिड में। क्लियर? उसके बाद कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड में कार्बन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? फिर से बता रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। फिर सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर? फिर निट्रिक एसिड में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे ठीक है, क्लियर? उसके बाद हमारा जो है डिफरेंस, इस चैप्टर में सिर्फ ओनली वन डिफरेंस है, इसलिए मैंने उसके साथ ले लिया डिफरेंस। एक ही डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, राइट। तो फर्स्ट मेटल के बीच में मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस है इनमें। फर्स्ट, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जो मेटल होते हैं उनको हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, बीट कर करके उनको पीट पीट के उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर नॉन मेटल को कर सकते हो, नहीं कर सकते। नॉन मेटल कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जो नॉन मेटल को हम थिन शीट्स में चेंज नहीं कर सकते। ओके, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जो मेटल है उसको हम क्या कर सकते हैं, वायर्स में चेंज ड्रॉन कर सकते हैं, पर नॉन मेटल को वायर्स में ड्रॉन नहीं कर सकते, राइट। नाउ थर्ड, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और वो क्या है, बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है। नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर से डिस्कस कर रही हूँ, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट बिकॉज इट इज अ मेलिएबल, इसलिए ये नॉन मेलिएबल है, इसलिए हम कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट। उसके बाद मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स बिकॉज इट इज अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी लाइक द ट्रीज, इसलिए वायर्स में चेंज कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन आंसर्स और डिफरेंसेस क्या है, फिनिश हो गए, राइट।